ये तो सही है, राहुल गांधी जी ने कास्ट को लेकर के बोला और अपशब्दों का उपयोग किया जिसमें उनको सज़ा भी हुई, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम राहत मिली है, लेकिन अभी उन्हें पूरी तरह से बहाल नहीं किया गया केवल सदस्यता बहाल हुई है। तो कांग्रेस हमेशा ओबीसी के खिलाफ करती रही और गलत बयानी करती रही है। मोदी जी जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, और मोदी जी जो विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का काम जो कर रहे हैं, ये कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यही कांग्रेस जो है मोदी तेरी कमर खुदेगी, मोदी तेरी कमर बनेगी, इस तरह के भी अपशकुन वाले और अपशब्दों का प्रयोग करने का काम किया है। ये लोग मोदी जी से घृणा करते हैं, और मोदी जी से घृणा करने का मतलब है सभी गरीब तबके के व्यक्ति, वो किसी भी समाज के हों, किसी भी धर्म के हो, उन सब से नफरत करने का काम। जी सर, अखिलेश यादव जो इंडिया अलायंस के पार्टनर भी हैं, उन्होंने ही राहुल गांधी के लिए बोला कि ये राहुल गांधी जो कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं बेसिकली एक्सरे है, और ये कितनी हैरानी की बात है, कितनी मिरेकल की बात है कि इंडिपेंडेंस से पहले जिस कांग्रेस पार्टी ने कास्ट सेंसस को बंद करवा दिया था, अब वो फिर कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया कि 3 महीने में जो है कास्ट सेंसस कंप्लीट कर देंगे, ऐसा राहुल गांधी ने बोला सरकार में आने के बाद, तो उन्होंने बोला कि ये वही काम, हम लोग 3 महीने गिनते रहेंगे, कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं रहेगा, आधार कार्ड, क्या ये सब चीज़ें टाइम नहीं लेंगी? देखिए, इसके पहले कांग्रेस की ही सरकार थी 2011 में भी, जब सेंसस हुआ। ऐसे में जो भी जहाँ गणना की जाती है उसमें चाहे जाति हो चाहे धर्म हो, वो सब पूरा लिखा जाता है, क्वालिफिकेशन लिखी जाती है, उनके जेंडर क्या है वो लिखे जाते हैं, उनकी शिक्षा कितनी है वो लिखी जाती है, किस किस कास्ट के हैं वो लिखी जाती है, उप कास्ट का भी जिक्र किया जाता है। सेंसस सही तरीके से नहीं किया है इन लोगों ने 2011 में, वरना तमाम लोग जो है जो जातीय आधार पे भी जिन लोगों की गणना होती है उसको इन्होंने खुलासा करने का काम नहीं किया। तो गणना ऑलरेडी पहले से होती आ रही है, लेकिन अब जो ये जातीय गणना की बात कर रहे हैं, ये उपजाति की बात कर रहे हैं। उपजातीय गणना भी बाकायदा रिकॉर्ड में दर्ज की जाती है। ये लोग लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं जानबूझ करके, क्योंकि मोदी जी ने जो नीतियां लेकर के आए हैं, आने वाले 25 साल तक के जो है बीजेपी के गठबंधन की सरकार रहेगी, इससे ये लोग परेशान हैं। इसलिए ये भ्रम फैलाने वाली बात, चाहे कास्ट सेंसस को लेकर के हो या दूसरी बातें करने का प्रयास करते हैं। जी सर, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने दिवाली के अगले दिन ही लक्ष्मी माता पर सवाल करते हुए कहा कि ये कौन सी लक्ष्मी माता है या कौन सी ऐसी बेटी या बच्ची होती है जो 4 हाथ के साथ पैदा होती है, और इस तरह के इनके जवान बयान माता को लेकर। देखिए, जो हमारी देवी या देवता हैं जिनको हम मानते हैं, उनको ये मानते हैं कि उनके पास अगर 4 हाथ की बात दिखाते हैं तो मतलब उनके पास इतनी ताकत है, 4 लोगों के बराबर ताकत है, 8 लोगों के बराबर ताकत है, 10 लोगों के बराबर ताकत है, और इसलिए उनकी पूजा करते हैं कि अगर हाथ में त्रिशूल है तो यानी उसके लिए भी है, हाथ में कटार है तो यानी जो राक्षस हैं उनका वध करने का है, जो अमानवीय कृत्य करते हैं उनका वध करने का है। इसके अलावा शंख भी है और फूल भी है हाथ में। तो ये सारी चीज़ें एक देवी के अंदर दिखाने का ये है कि सारी चीज़ें उनके अंदर हैं जो मानवता की रक्षा करने के लिए, शांति बनाने के लिए, और लोगों को एक तरीके से धन से देने के लिए, उनका उपकार करने के लिए, सारे गुण संपन्न जो होते हैं वो देवी में दिखते हैं। इसलिए उनको 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ का बनाया जाता है। ये चीज़ उनको समझना चाहिए, और मैं समझ रहा हूँ कि इस तरह की अपमानजनक बात देवी देवताओं के बारे में बोलना और किसी की आस्था पर चोट करना, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी को शोभा नहीं देता, और अखिलेश जी को चाहिए कि इस पर उनको उचित निर्णय लेना चाहिए। जी सर, भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, अभी मौजूदा सीएम हैं, उन्होंने बीजेपी पे अटैक करते हुए बोला कि बीजेपी मुझे बाद में बोले और पहले अपने मिनिस्टर जो फॉर्मर छत्तीसगढ़ सीएम रमन सिंह है, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बारे में बात करें। देखिए, भूपेश जी के खिलाफ एक मैटर आया है जिसमें सारी चीज़ें खुल करके आ गई हैं। अब वो जो चीज़ें बोल रहे हैं
वो जानबूझ करके जो है अपने को पेशबंदी में बोल रहा है, और वो बाकी का काम तो जो संस्था जांच कर रही है, वो संस्था जानेगी सच क्या है गलत क्या है, उस पर कार्रवाई करने का काम करेगी। भूपेश जी अपने को अपनी पेशबंदी में दूसरों पर ब्लेम लगाने का बेमतलब का बयान कर दे रहे हैं।